हेलो माय स्मार्ट एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट सेंटर ऑफ रोटेशन है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है एंड हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है। अब बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर कितनी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 होती हैं। और इसमें क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। इसमें कितने हमारे होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 4, 90 डिग्री पर ये 4 टाइम्स रोटेट करता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एंगल ऑफ रोटेशन होता है हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें कितनी होती है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 2 टाइम्स ही रोटेट होता है। और क्या एंगल होता है, एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं अपने रोम्बस की। तो रोम्बस में हमारे क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, और इसका हमारा क्या होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। ठीक है, और इसका क्या एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री। सिमिलरली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ रोटेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। और इसमें हमारे कितने होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होते हैं। ठीक है, आपको ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 120 डिग्री। अब आ जाते हैं अपने रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की क्या खूबी होती है कि इसकी सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ही होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें हमारे ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 6। ठीक है, इसके बाद हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है इसमें 60 डिग्री। ठीक है, सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर के थ्रू ही ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, इसमें हमारे इनफाइनाइट होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, इनफाइनाइट। और एवरी एंगल पर ये होता है अपने आप से ओवरलैप, यानी अपने आप में फिट। तो इसका एवरी एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेमी सर्कल पे। तो सेमी सर्कल में हमारा होता है मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, यानी कि जो भी हमारा सेमी सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है और इसमें जो मिड पॉइंट होता है वही होता है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितने रोटेशन होते हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा केवल एक ही है 1। और एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा 360 डिग्री, यानी कि जब ये पूरा 360 रोटेट होता है तब जाके अपने आप में फिट होता है। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है हमारा 360 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स which have both line and rotational symmetry of order more than 1। ये आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें हमारे रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री है मोर देन 1। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया ऑर्डर द मोर देन।
ऑर्डर मोर देन वन। सिमिलरली रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिया तो ये पहले 90 डिग्री में यहाँ पर गया, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री में यहाँ पर पहुंचा, फिर ये 90 डिग्री में यहाँ पर पहुंचा और फाइनली ये अपने यहाँ पहुंचा। यानी कि टोटल हमारी क्या हो गई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4, ठीक है। ऐसी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें कितनी है 4। तो हमारे ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये पूछा गया है, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस etc. means are such quadrilateral which have both line symmetry and rotation symmetry more than order 1। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर वो 60 डिग्री पर फिट हो रहा है तो फिर अगेन उसमें 60 60 60 ऐड होता जाएगा और उन पर वो फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने ये ऐसे एक कुछ पॉइंट मान लिया, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो मान लीजिए अगर वो 60 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है, और फिट हो रहा है, तो नेक्स्ट 60 डिग्री में वो यानी कि 60 पर 60 120 डिग्री हो गया, यहाँ से फिर से फिट होगा, फिर ऐसे ही जाएगा, फिर से देखिए ये यहाँ पर 180 पर होगा। यानी कि जब तक ये कंप्लीट रोटेशन लेगा तब तक वो कितनी बार फिट होता जाएगा, सारे 60 60 डिग्री में, यानी कि फर्स्ट 60 में ऐड होता जाएगा नेक्स्ट एंगल, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री पर अगर वो पहली बार फिट हुआ है तो सेकंड टाइम होगा 60 + 60 यानी कि 120 डिग्री पर। ऐसे फिर नेक्स्ट पर होगा 120 डिग्री + 60 180 डिग्री पर, फिर होगा वो 180 डिग्री + 60 यानी कि 240 डिग्री पर, और फिर होगा 240 + 60 यानी कि 300 डिग्री पर, एंड देन लास्ट में वो कंप्लीट रोटेशन करेगा अपना 360 डिग्री पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि सारे के कौन कौन से एंगल्स पर, यही हमसे पूछा गया था कि एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो हमारे कौन कौन से एंगल्स पर ये अगेंस्ट फिट होगा, वो होगा हमारा 120 180 240 300 एंड 360 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज फर्स्ट पार्ट 45 डिग्री, सेकेंड पार्ट 17 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 40 डिग्री के लिए। अगर हमारा कंप्लीट रोटेशन क्या होता है 360 डिग्री होता है, किसी भी सिमेट्री की बात करें अगर, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री में हमारा जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको 45 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये तो देखिए ये 8 टाइम्स चला जाएगा। यानी कि इस केस में जब तक वो कंप्लीट रोटेशन करेगा वो 45 डिग्री रोटेट करता हुआ पहुंच सकता है। तो इस केस में क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यस इसमें हमारी होगी मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो गया हमारा यस। अब 17 डिग्री, अब अगेन हम लोग देख लेते हैं कि 17 डिग्री का कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 360 डिग्री को, तो नहीं, इसमें आ जाएगी हमारी कुछ डेसिमल वैल्यूज, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नो। यानी कि इस केस में हमारा हो जाएगा नो। कंप्लीट रोटेशन का आपको ध्यान में रखना है कि वो होता है 360 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। तो बच्चों आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सबको अच्छे से समझा होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।